होली का मौसम था। हवा में रंग घुले थे। दोस्तों की हंसी, गुलाल की बौछार और भांग की मस्ती छाई हुई थी। राहुल, आयशा, कबीर और नेहा, ये चार दोस्तों ने सोचा इस बार होली पर कुछ अलग किया जाए। एक नए रोमांच की तलाश में ये चारों इस बार की होली गांव में मनाने का फैसला करते हैं। बिना सोचे समझे वो कार उठाकर उस गांव की तरफ निकल पड़े। इस गांव का नाम चंपागढ़ था। गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा उनको सोचा था। ना कोई ढोल, ना कोई नाच गाना। चारों तरफ बस शांति छाई हुई थी। मगर सबसे अजीब बात थी वो बड़ा सी हवेली जैसा महल जो जंगलों के बीच खड़ा था। रंग महल। तभी एक बूढ़ा आदमी जो गांव के मंदिर के पास बैठा था उन्हें देखकर बोला, बेटा, होली कहीं भी खेलो, मगर रंग महल के पास मत जाना। वहां आज भी छाया की आत्मा भटक रही है। उन बाबा की बात सुनकर राहुल हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। हम यहाँ होली खेलने आए हैं, भूत से मिलने नहीं। बाबा ने एक ठंडी सांस भरी और एक पुरानी कहानी सुना। कई साल पहले ये महल एक अमीर जमींदार का था। उसकी एक बेटी थी, छाया, बहुत ही खूबसूरत, हमेशा हंसी मजाक करने वाली। मगर उसकी होली की रात मौत की रात बन गई। उसके मंगेतर ने उसका खून कर दिया और उसकी लाश गुलाल और रंगों के नीचे दबा दी गई। मरने से पहले छाया एक श्राप दे गई, जो भी इस महल के पास होली खेलने आएगा वो रंगों में लपेटकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और ये श्राप आज भी लोगों को उनके मौत तक ले जाता है। नेहा थोड़ा घबरा गई, मगर राहुल और कबीर हंसने लगे। चलो यार, देखते हैं सच में कुछ है या सिर्फ एक और पुरानी कहानी। इतना कहकर ये सभी शांत हो गए और इनकी ये भूल इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। चारों दोस्तों ने रंग महल के पास ही अपनी होली की मस्ती शुरू कर दी। रंग उड़ा, पानी के रंग बरसे और एक दूसरे को गुलाल लगाने का सिलसिला चालू हो गया। मगर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। हवा एकदम ठंडी हो गई। गांव का शोर बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। कबीर ने रंग की एक बाल्टी को उठाया और जैसे ही उसने गुलाल फेंका, उसके हाथ पर एक लाल खून से भरी हुई उंगलियों का निशान दिखाई दिया। आयशा की चीख निकल गई, तुम लोगों ने सुना? कोई मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर आयशा चुप हो गई, मगर नेहा जो उनके साथ खड़ी थी अचानक गायब हो गई। उसके पांव के निशान मिट्टी पे दिख रहे थे, जैसा कोई उसे खींच कर ले गया हो। राहुल जोर से चिल्लाया, मगर नेहा का कोई जवाब नहीं आया। और फिर दरवाज़ा खुद से खुल गया, जैसे रंग महल का अंधेरा अंदर बुला रहा था। राहुल और आयशा ने हिम्मत जुटाई और नेहा को ढूंढने के लिए रंग महल के अंदर चले गए। अंदर का मंजर देखते ही उनका खून जाम गया। दीवारों पर पुरानी होली की तस्वीरें लगी थी, मगर एक तस्वीर ऐसी थी जो उन दोनों को देखकर शौक में डाल गई। उस तस्वीर में राहुल और आयशा थे, बिल्कुल वही कपड़े जो आज पहने थे। ये कैसा हो सकता है? आयशा ने हल्की आवाज में कहा। तभी एक दर्द भरी चीख पूरे महल में गूंज उठी। दीवारों से लाल गुलाल टपक रहा था, जैसे किसी का खून निकल रहा हो। एकदम से हवा तेज हो गई। महल की दीवारें टूटने लगीं। नेहा बेहोश जमीन पर पड़ी थी और छाया की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ दुख था। तभी छाया की आत्मा बोली, मुझे धोखा दिया गया, मुझे होली के रंगों में छुपाकर मार दिया गया। जब तक कोई मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा नहीं करेगा, तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। राहुल समझ गया कि उन्हें क्या करना होगा। गांव के पुराने मंदिर के पुजारी की मदद ली गई। एक होली की पूजा की गई, जिसमें छाया आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। धीरे धीरे महल हिलने लगा, हवा और तेज हो गई और फिर छाया की आत्मा एक आखिरी बार बोली, अब होली शुद्ध हो गई, अब कोई नहीं मारेगा। और रंग महल धीरे धीरे धूल में मिल गया। राहुल और उसके दोस्तों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। वो अपने घर लौट आए। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक हफ्ते बाद राहुल के फ़ोन पर एक होली का निमंत्रण आया। भेजने वाले का नाम लिखा था छाया। उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। उसके कंधे पर एक लाल रंग का हाथ दिखाया दिया और तभी एक ठंडी हवा उसके कमरे में चलने लगी। क्या श्राप सच में ख़त्म हुआ था या सिर्फ एक नई होली का इंतज़ार हो रहा था? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें
और भी हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कभी भी अपलोड किए गए वीडियो को मिस न करें।